आज महाशिवरात्रि है, यजन संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं देते हुए वेद का मंत्र एक मैं ले रहा हूँ। ओम अववेदिम होत्राभिर्जेतिरिपः काश्चिद् वरुण धृतः सह परिदेशो भिरिमा ब्रणक्तोरुसुदासे वृषणा उलोकम। इसका भावार्थ है, जो यज्ञ नहीं करता, हवन या परमात्मा की स्तुति नहीं करता, उसकी दुर्गति होती है। वो वरुण देव से हिंसित होकर अनेक दुर्गतियों को प्राप्त होता है। पर जो यज्ञ करता है, ऐसे सत्पुरुषों से अर्यमा शत्रुओं को दूर रखता है तथा उन्हें उत्तम स्थान प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद सप्तम मंडलम का 60वें सूक्त का 9वां मंत्र है। उसके बाद में कई इस तरह के ऐसे मंत्र हैं। इसमें तो ही है, बात यज्ञ की आ रही है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म इसलिए नहीं कहा गया। सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है धरती का, पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र का मतलब अग्निहोत्री वो है जो नित्य अग्निहोत्र कर रहा है, वो अग्निहोत्री है। ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहा है। बाकी तो ब्राह्मण जाति है। और मिश्रा, वाजपेयी, जो भी इस तरह के जो है वो जाति है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हम लोग हैं जो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है। तो एक कर्म कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण पदवी है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो बात पदवी प्राप्त करने की है। बाकी जो कुछ हो रहा है समाज में दिखाई दे रहा है, तो वहां पर राजनीति हो रही है। तो ब्राह्मण हम बने बिना न हमारा इस लोक में कल्याण है, न बाहर कल्याण है। यही नहीं, जो नित्य यजन करने वाला व्यक्ति है, ओहो तथा उसके परिवार के लिए, परिजनों के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसे कुछ गलत करना चाहता है, उसका अनिष्ट करना चाहता है, अनिष्ट चिंतन कर रहा है, तो स्वयं ही, अभी एक मंत्र इससे पहले हमने पढ़ा था, वो पहले ही उसका उल्टा स्वयं हो जाएगा। जब वो सोचेगा हमारे लिए गलत, उसका कई गुना गलत उसको मिल जाएगा। वेद कह रहा है, ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद की इसमें कक्षा भी यहाँ पर चल रही है। तो कल ये मंत्र पढ़े गए थे, तो उसमें मैंने कहा इसके बारे में बताऊंगा। और ये बात यज्ञ की, अगर मैं कहूँ परमात्मा कृपा है हमारे ऊपर कि 10 वर्ष में भी यज्ञ नहीं छूटता, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 10 वर्ष में भी यज्ञ यजन नहीं छूटता। पिछले वर्ष यहाँ के हम सदस्य, अधिकांश सदस्य थे, हम लोग वहाँ प्रयागराज में महाशिवरात्रि को गए थे, क्योंकि गायत्री महापुरस्कार चल रहा है। तो वहाँ पर भी हवन जाके करने की इच्छा थी महाकुंभ में। और यहाँ से जप किया 3 घंटे 6 मिनट का, अपना किया। और यहाँ पर शाम को जो लोग रह गए थे सदस्य, वहाँ नहीं गए थे, उन्होंने शाम को यहाँ पर यज्ञ किया, हवन किया। और हम लोगों ने वहाँ किया जा करके, प्रयागराज संगम पर किया जा करके हवन। तो प्रयाग शब्द ही उससे पड़ा है। तो तीर्थों पर भी परमात्मा कृपा ऐसी है कि मथुरा, अयोध्या, काशी, हर प्रयागराज, नैमिष, हर जगह हमारे ये हो चुके हैं। चित्रकूट, इनमें समय में यजन कर चुका हूँ। और काशी में जो मैंने किया था 80 घाट पर, जहाँ गोस्वामी जी की तपोस्थली है, वहीं पर बैठ करके किया था। पीपल का वृक्ष है गंगा के किनारे। तो वहाँ पर से आने के बाद में ही मेरा महापुरुषण शुरू हो गया। ये बताता हूँ कि तीर्थ का प्रभाव है। और जिस संत ने, गोस्वामी जी हैं, वहाँ पर बैठ करके उसका प्रभाव पड़ा। यहाँ पर बैठ के अच्छे संन्यास पहले भी लिया था, लेकिन 6 समय पहले जब नहीं चला, हमारी बुद्धि में बात नहीं आई। गायत्री मंत्र मुझे हमारे कान में वहीं दे दिया गया था। 10 वर्ष का था, 11वीं में उपनयन संस्कार हुआ था।
तब दे दिया गया था, जनेऊ जब धारण किया कराया गया था, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। लेकिन पहले क्यों नहीं किया? जब वहीं से जहाँ वहाँ से आए, हमारे मन में हुआ कि मैं गायत्री महापुरुषण करूँ। परमात्मा कृपा से 1 महीना, एक करीब 1.25 महीना शेष है उसके लिए। तो यजन कीजिए, कहने का मतलब है जो यज करता है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जातीय कोई भी है, सब स्वतंत्र कोई भी कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहे गए हैं, 4 वर्ण कहे गए, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। वेद में कहीं पर भी बात मानव जाति है, मानव जाति है, मनुष्य जाति है। तो वेद कहता है तुम बाद में बनना, मिश्रा, वाजपेयी, सिंह साहब, जो कुछ बनना हो बाद में बनना, लेकिन पहले मनुर्भव, मनुष्य तो बन जाओ। वेद कह रहा है मनुष्य बनने की बात कह रहा है, तो मनुष्य बनो। कल शिव जी ने बड़ा अच्छा वो उसको क्या सुनाया था, एशाम विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुविवार भूते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखने में शक्ल सूरज से दिखाई देते हैं, मनुष्य जैसे हैं। ये पंडित जी हैं, ठाकुर साहब हैं, ये सेठ जी हैं ना, ये नहीं है, ये वहाँ ही नहीं जो कहा जा रहा है। नित्य यजन करना होगा तब ब्राह्मण कहलाओगे, बाकी कुलीन 20 विश्व से कोई कुलीन नहीं हो जाता। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ। आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को हर व्यक्ति को करना चाहिए। विशेष महाशिवरात्रि है, कोई छोटी मोटी महाशिवरात्रि है, तो इस दिन भर में किसी भी समय यजन जरूर करें। व्रत रख रहे हैं तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।